राम राम। क्या आपकी तुला राशि है? तुला राशि में राहु केतु का जो ट्रांजिट आया है, राहु पंचम भाव में, केतु आपके इनकम वाले भाव यानी कि लाभ भाव में आए हैं। केतु इस समय में आपको क्या फल प्रकट करेंगे? क्या आपकी कमाई, आपकी इनकम को बढ़ा देंगे? आपकी इच्छा पूर्ति करेंगे ये केतु? अगर आप लंबे समय से कुछ एक कामनाएं पालकर बैठे हैं, पूरी नहीं हो रही, क्या केतु सहायता करेंगे? तुला राशि वालों को राहु शेयर बाजार को लेकर क्या फल प्रकट करेंगे? क्या इस समय में भाग्य का साथ मिलेगा? कारोबार में वृद्धि देंगे राहु, बृहस्पति, शनि और केतु? यह सब जानकारी इस वीडियो में विस्तार से है, तो देर किस बात की, इस वीडियो को तुला राशि वाले अच्छी तरह से समझें और देखें, ताकि यह समय जो कि राहु केतु के ट्रांजिट, शनि बृहस्पति के ट्रांजिट से जुड़ा है, आप विस्तार से देखकर अपना यह समय शुभकारी बना सकें। नमस्कार, मेरा नाम है पंडित अरविंद तिवारी। इस चैनल पर अगर आप आज पहली बार आए हैं या बहुत समय से चैनल के साथ चल रहे हैं, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो इस वीडियो को देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। आज मैं आपसे बात करूंगा तुला राशि पर राहु केतु के राशि परिवर्तन का असर व उपाय। देखिए, आपने इस चीज़ के ऊपर ध्यान देना है कि आपकी तुला राशि है या तुला लग्न है, दोनों के लिए यह वीडियो है। तो हमको यह समझना है कि 18 तारीख 5वां महीना 2025 को महत्वपूर्ण घटना जो घटी है, राहु ने राशि बदली है। मीन राशि में चल रहे थे, कुंभ में आ गए, और केतु कन्या में चल रहे थे और यहां पर आ गए सिंह राशि में। यह राशि परिवर्तन 1.5 साल के लिए है। 18 महीने राहु और केतु एक राशि में रुकते हैं और आपके जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव यह डालते हैं। तो इस समय में आपके जीवन के साथ क्या घटनाएं घटने वाली हैं, हमें यह समझना जरूरी है कि यह राहु आपको 1.5 साल के लिए क्या फल प्रकट करने वाले हैं। सबसे पहले यह बात समझें कि यह राहुदेव पंचम भाव में आए हैं। पंचम भाव होता है संतान का, पंचम भाव होता है मनोरंजन का, एंटरटेनमेंट का, पंचम भाव होता है आपकी विद्या का, पंचम भाव जो होता है शेयर बाजार का, जुआ सट्टा लॉटरी का। तो यहाँ पर यह राहु अगर आपके अच्छे हुए, बहुत बढ़िया हुए, तो संतान के संबंध में अच्छी सूचनाएं आपको मिलेंगी। जैसे संतान एकदम से तरक्की कर जाए, संतान आपके जीवन में कुछ ऐसे पल लेके आए जिससे आप हर्षित हो, जैसे उसका विवाह हो जाए, अच्छी नौकरी लग जाए, या फिर आपके जीवन में एंटरटेनमेंट यानी कि मनोरंजन बढ़ जाना, ऐसा देखने में आएगा। शेयर बाजार से लाभ प्रकट हो जाना, ऐसा देखने में आएगा अगर आपकी जन्म पत्रिका में राहु अच्छा हुआ तो। अब इसकी जांच आप खुद कर सकते हैं, आपके राहुदेव आपकी पत्रिका में कैसे है, क्योंकि संभव नहीं है कि मैं हर एक व्यक्ति के राहु को जज कर पाऊं। तो यहां पर अगर किसी व्यक्ति के राहु ग्रह खराब होते हैं, मान लीजिए, क्या फल मिलेंगे? संतान के बारे में चिंताएं बढ़ जाएंगी। अगर कोई व्यक्ति संतान प्राप्ति की तरफ जा रहा है, उसे बाधा आएगी। जो विद्यार्थी जीवन में होंगे, विद्या को लेकर रुकावटें उनके सामने खड़ी हो जाएंगी। उनके जीवन में मनोरंजन, एंटरटेनमेंट की कमी आ जाएगी। शेयर बाजार से लॉस होगा, जुआ सट्टा लॉटरी से नुकसान होंगे। तो हमें यह समझना है कि राहु अच्छा है कि बुरा है। हाँ, यहाँ पर बृहस्पति की दृष्टि इस राहु के ऊपर पड़ रही है और इस पंचम भाव में पड़ रही है, जिसके कारण 1 साल का समय होता है जो बृहस्पति का, तब तक तो ये राहु अभी तक शुभता ही प्रदान करेंगे। लेकिन राक्षसी ग्रह है, कहा कुछ नहीं जा सकता, यह नियंत्रण कब खो दे। तो हमें यह समझना है कि राहु को अच्छा रखने के लिए हमें कुछ एक प्रयास करने हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। इसके अलावा केतु ग्रह जो 180 डिग्री पे चलते हैं, जैसे ही राहु राशि बदलते हैं वैसे ही केतु भी राशि बदल लेते हैं। तो यह भाव है लाभ का, यह भाव है आपकी इच्छा पूर्ति का, ठीक है। तो यहां पर यह राहु क्या दिखाएंगे? आपकी तड़प धन कमाने की प्रति बढ़ जाएगी। आप थोड़े से संतुष्ट नहीं होंगे,
आप ज़्यादा धन चाहेंगे, ये दिल मांगे मोर, और यह सब करने की शक्ति आपको केतु प्रदान करेंगे। और इस समय में आपकी इच्छाएं, अगर कोई इच्छा है छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी, अगर वो पूरी नहीं होती तो उसको पूरी करने के लिए आपके अंदर एक तड़प जागृत होगी कि जीवन निकलता जा रहा है, मैंने क्या देखा जीवन में, कुछ नहीं। तो आप अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए तड़पेंगे और उसको पूरा करके ही कई बार मानेंगे। तो ऐसा फल यहां पर केतु प्रकट करेंगे। और यह बृहस्पति इस केतु को सपोर्ट भी देंगे। मतलब यह है कि केतु इस समय में आपकी जो अधूरी इच्छाएं हैं उनको पूरी करने में सहायता करेगा। अब देखिए, शनि के मुताबिक कई बार राहु चलते हैं। शनिदेव यहाँ पर छठे भाव में है। आपको कर्ज लोन मिलने की संभावनाएं, अगर आपके कुछ एक मसले फंसे हुए हैं कोर्ट कचहरी में, तो वहाँ पर विजय प्राप्त होने की संभावनाएं हो सकता है। इस समय में रोग भाव में शनि हो, अगर आपकी पत्रिका में शनि खराब हो तो छोटा मोटा रोग भी प्रकट हो सकता है आपके पेट में, आपके नाभि के नीचे के भाग में, ऐसा देखने में आएगा। या पैर में तकलीफ आ सकती है शनिदेव की वजह से। और शनिदेव यहाँ पर शत्रुओं को चुप करवा के रखेंगे आपके, ये ध्यान रखिएगा। अगर कहीं झगड़ा होता है, शनिदेव अच्छे हुए तो विजय आपकी है। बृहस्पति आध्यात्मिक यात्रा, इस समय में केतु आपके जीवन में एक आध जरूर लेके आएंगे। हो सकता है किसी बड़ी जगह पर, जो कि धार्मिक बड़ी जगह हो, वहां पर आप विजिट करें, और ऐसा करने से शुभ की ही प्राप्ति होगी। और बृहस्पति देव की दृष्टि आपके राशि पर है, लगन पर है, तीसरे भाव में है, संतान भाव में है। तो यहाँ पर भाई बहनों से सुख, पड़ोस से सुख, और आपके जीवन में आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़नी इस समय बृहस्पति अंकित कर रहे हैं। इसके अलावा सबसे बड़ी बात जो है, यह तुला राशि राहु केतु के अनुसार मैं आपको चीजें बता रहा हूं। तो सबसे जरूरी चीज है राहु और केतु के बारे में कुछ एक बातों का ध्यान रखना, ताकि आपका यह समय जो 18 साल के बाद राहु देव लेके आए हैं इस भाव में शुभ जा सके। क्या परहेज या उपाय कर सकते हैं? सबसे पहले परहेज के तौर पर जुआ, सट्टा, लॉटरी कोई सभ्य व्यक्ति तो नहीं खेलता, मैं साफ कह दूं आपको। हाँ, आज के समय में ऑनलाइन बहुत सी गेमिंग या ऐसी कुछ चीज़ें चल पड़ी हैं, व्यक्ति आकर्षित हो जाता है। तो बचें, किसी भी गेमिंग ऐप से बचें जहां पर जुआ, सट्टा, लॉटरी का सिस्टम हो। शेयर बाजार, मैंने कहा कुछ समय लाभ हो सकता है, लेकिन शेयर बाजार से बचें। शेयर बाजार में वही इन्वेस्टमेंट करें जो लंबे समय तक आपकी सुरक्षित रहे। अगर आप ट्रेडिंग की तरफ बढ़ेंगे तो नुकसान हो सकता है। फास्ट फूड व तामसिक भोजन अगर इस समय में आपने राहु देवता को दिया, तो आप ये समझिएगा कि राहु आप नेगेटिव वाला जागृत कर रहे हैं। यहां पर पंचम भाव में राहु हो, सबसे पहले तो लाइट भोजन खाएं और ताजा पका हुआ भोजन खाएं। फास्ट फूड एक तरह से डेड फूड माना जाता है। फास्ट फूड खाने से राहु यहाँ पर खराब होंगे, पेट के विकार उत्पन्न होंगे, फिर आपके मान सम्मान की हानि होगी या शरीर में रक्त विकार उत्पन्न हो सकते हैं। तो यहाँ पर फास्ट फूड नहीं खाना। तामसिक भोजन, जैसे कि कोई सिगरेट पीता है, शराब पीता है, मछली खाता है, मांस खाता है, अंडे खाता है, तो उससे बचें। ये भी राहु की नेगेटिव खुराक है, राक्षसी खुराक है, समस्याएं पैदा करेगी। चांदी का हाथी घर में रखें। देखिए, कई बार लकड़ी के, फोटो के या बहुत से हाथी लोगों ने घर में रखे होते हैं, वो शुभ नहीं होते। सीधी सी बात है, अगर किसी का राहु खराब हुआ बहुत बुरा असर देते हैं। अगर चांदी का हाथी आप घर में रखते हैं तो यह बहुत बढ़िया है। किसी से धोखा ना करें, ना ही किसी को धोखा दें। इस समय में अगर आप किसी को धोखा देते हैं, चाहे वो प्रेम में हो, चाहे वो बिजनेस में हो, नौकरी में हो, या संसारिक लोगों के साथ अगर आप चीट करते हैं, तो ये राहु तब भी खराब होगा और आपके संतान के संबंध में और आपके सेहत के संबंध में बुरे असर दे सकता है। दहलीज, आपके मुख्य द्वार, मेन गेट के नीचे की जो जगह है उसको दहलीज कहते हैं, उसको दूध से धोना, गाय के कच्चे दूध से धोना आपके लिए शुभ फलकारी हो सकता है। 1-2 बार इस 1.5 साल के समय में कर सकते हैं।
पिता का सम्मान करें। इस समय में आप पिता का जितना सम्मान करेंगे, यह राहु ग्रह उतने ही शांत रहेंगे। अगर आप इस समय में पिता के साथ बहस करेंगे या अपनी पुरानी मान्यताओं के बारे में कुछ अपशब्द कहेंगे तो नुकसान हो सकता है। मीठा बोलो, ये पिता पर नहीं सभी पर लागू होता है। हर किसी से मीठी बात करें, मन लुभावन बात करें, कभी भी किसी के साथ गलत शब्दों का उपयोग ना करें, नहीं तो कष्ट बढ़ सकते हैं। राहु के बारे में ये छोटी छोटी बातें थी, परहेज थे, एक दो उपाय थे जो आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। और केतु के बारे में अगर हम कुछ एक बातें ध्यान रखते हैं, जैसे कि कुत्ते की सेवा करें। आपकी गली के बाहर कुत्ता घूमता हुआ अगर आपको दिखाई देता है, अपनी थाली में से आधी या एक रोटी निकालकर मलाई के साथ कुत्ते को दें, बहुत बढ़िया होगा। काला सफ़ेद चकला जिस पर हम रोटी बेलते हैं, है ना, वो आप इस्तेमाल करें, नया ले आएं। अगर घर में किसी और रंग का है तो काले सफ़ेद रंग का ले आएं, बढ़िया रहेगा। पत्थर का होना चाहिए। पानी सिरहाने रखें पीतल के लोटे में। सुबह आप किसी पीपल के पेड़ पर इस पानी को चढ़ाएं, इससे आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। इससे आपकी जो नींद है वो भी खराब नहीं होगी और घर की सुख शांति भी खराब नहीं होगी, ये ध्यान में रख सकते हैं। निंदा चुगली नहीं करनी। ये हमारा जो मुंह है बोलने वाला, ये राहु है, और ये कान है सुनने वाले, ये केतु हैं। अगर आप इनको गलत खुराक देंगे तो ये आपका नुकसान निश्चित तौर पर करेंगे। तो निंदा चुगली करने से जो बच जाता है, इस समय में सुख पाता है जब केतु 11 में आता है। नहीं तो शनिदेव का डंडा और बृहस्पति देव का डंडा आप पर चलता है, नुकसान होता है। जहाँ पर निंदा चुगली हो, खिसक लो। खट्टा ना खाएं। क्या होता है, यहाँ पर केतु आने के बाद, यहाँ पर राहु आने के बाद कई बार व्यक्ति का खट्टी चीज़ों की तरफ ध्यान आकर्षित होता है, तो खट्टा खाने से इस समय में बचें। जैसे कई लोग गोलगप्पे खाने की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित हो जाते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं इमली वगैरह, कच्चे आम, आम की चटनी, इन चीज़ों की तरफ आकर्षित होते हैं। तो इससे अभी बच के चलें तो बेहतर होगा। तो यह सारी बातें अगर हम इसका निचोड़ निकालें तो इस समय में मिश्रित समय है आपके लिए। लेकिन यहाँ पर राहु बैठे, अब जो लोग, ऐसा तो है नहीं कि मेरे कहने पे सब हट जाते हैं। जो लोग शेयर से जुड़े हुए हैं, शेयर मार्केट से जुड़े हैं, वो लाभ ज़रूर पाएंगे। किस्मत का साथ इस समय में मिलेगा। जब बृहस्पति यहाँ पर आएंगे अक्टूबर महीने में, धन भाव को दृष्ट करेंगे, पैसों के बहुत अच्छे हालात उस समय में तुला राशि वालों को मिलेंगे। भूमि मकान वाहन का सुख मिलेगा। यहाँ से बृहस्पति जब 50 दिनों के लिए ट्रैवल करेंगे, यह समय शुभ होगा। और यहाँ पर नौकरी में प्रमोशन, व्यापार में अच्छे हालात देखने को मिल सकते हैं। ये सब चीज़ें आपके साथ घटित होने की संभावनाएं हैं। इस समय में तामसिक भोजन के अलावा अपने शरीर पर किसी प्रकार का भी चमड़ा धारण करने से बचें। तो ऐसी आशा करता हूँ यह सारी जानकारी मैंने आपके लिए तुला राशि पर राहु केतु के राशि परिवर्तन का असर व उपाय पर आधारित बताई है, जिसमें आपको छोटे छोटे परहेज उपाय बताए गए हैं राहु और केतु के। मेरा ये प्रयास अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक का बटन दबा दीजिएगा। तो यह वीडियो अगर आपके किसी तरह से भी काम आता है तो ये मेरा सौभाग्य होगा और मैं ये समझूंगा इस वीडियो को बनाने का मेरा प्रयास सफल हुआ। देखिए, ज्योतिषी को कभी भी चमत्कारी बाबा ना समझे, जो जादू की छड़ी घुमाएगा और आपके सामने धन की ढेरी लगा देगा। और ज्योतिषी ना ही कोई जादूगर है जो छलावे में रखकर आपको आपके सारे दुख दर्द दूर कर देगा। ऐसा कुछ भी ज्योतिषी के पास नहीं होता। ज्योतिष विद्या एक ईश्वरीय विद्या है। ज्योतिष विद्या से हम आपके समय की गणना करते हैं कि कब आपका अच्छा समय है, कब आपका बुरा समय है, और आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। और आपको बताते हैं कि आपको किस मार्ग को चुनना चाहिए और किस मार्ग पर चलना चाहिए। अपने अच्छे और बुरे के लिए आप खुद जिम्मेवार होते हैं। ज्योतिष के किसी भी शास्त्र में आपकी किसी भी तकलीफ को दूर करने के लिए कोई भी गारंटी नहीं दी गई है,
कोई भी दावा नहीं किया गया है। सिर्फ आपको एक पथ दिखाया गया है, आप उस पथ पर चलें, उपाय करें, सारी समस्याओं का समाधान ईश्वर की कृपा से होता है। मैं अपने किसी भी वीडियो में कोई भी दावा नहीं करता हूं, क्योंकि ज्योतिष में दावे है ही नहीं। इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय दे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक व शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं या बहुत समय से चैनल के साथ चल रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। इस वीडियो में दी गई जानकारी का लाभ माता रानी की कृपा से आपको होगा। जय माता दी।